जयपुर से खबर है, जहां एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की 200 फीट सड़क को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर तय किया जाएगा मुआवजे का मामला। सड़क दायरे में किस प्रभावित को कितना मुआवजा दिया जाना है, इसको लेकर जेडीए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा और मामले में जेडीए सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अब फैसला करेगी। और देखिए, फैसले के अनुसार प्रभावित का जितनी भूमि पर निर्माण है उतनी भूमि देने का प्रावधान रखा गया है। और ऐसे में भू रूपांतरित व खातेदारी जमीन के ही मुआवजे का प्रावधान अभी तक है, जबकि इस मामले में अधिकतर निर्माण है सोसाइटी के भूखंड पर। ऐसे में जेडीए मुआवजे को लेकर सरकार से मार्गदर्शन लेगा। टोंक रोड व महल रोड को जोड़ने वाली ये सड़क है 200 फीट। मास्टर प्लान में इस सड़क को 200 फीट चौड़ा दर्शाया गया है, लेकिन टोंक रोड पर सांगानेर चौराहे से लेकर करीब कुछ दूरी तक 1200-1300 मीटर तक ये सड़कें मौके पर महज 60 से 80 फीट ही है और इसके बाद आगे ये सड़क निजी खातेदारी भूमि के कारण बंद है। इसके बाद पीछे महल रोड तक ये सड़क मौके पर है। 200 फीट चौड़ी सड़क के दायरे में आ रही है करीब 75 दुकानें और साथ ही में 10 से 15 मकान। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर आपके पास? देखिए आयुषी, सबसे पहले बता दो, ये जो सड़क है ये सांगानेर चौराहे पर, टोंक रोड पर सांगानेर चौराहे से शुरू होती है, जो कि महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड तक जाती है। ये सड़क करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबी है, लेकिन सांगानेर चौराहे से आगे करीब 1200 से 1300 मीटर पर जो है वो वहां पर ये 7 से 80 फीट है और उसके बाद ये सड़क बंद हो जाती है। तो जो असली मुद्दा है वो इस 1200 से 1300 मीटर का जो शुरू का जो पैच है, जब हम टोंक रोड से शुरू करते हैं, उसको लेकर है। तो ये मामला काफी समय से लंबित चल रहा है और जो 2013 में भी ये मामला चला था, तो उससे जेडीए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई थी। इसमें प्रभावित जो पक्ष थे उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। तो वो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का ये फैसला था कि जो जितने सड़क है, जितने जमीन पर, उसको उतने ही भूमि अन्यत्र दी जाएगी। इस आधार पर इसका मुआवजा उस समय तय किया गया था और इसी आधार पर मुआवजा देकर जो है सड़क के लिए जमीन लेने का काम महल रोड से शुरू किया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो निजी खातेदारी की जमीन है, जहाँ पर ये सड़क बंद हो जाती है, वहां तक आए तो ये मामला उलझ गया। मामला उलझने का कारण आयुषी ये था कि जो निजी खातेदारी की जमीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जहाँ पर सड़क बंद हो जाती है, इसी निजी खातेदारी की जमीन पर अन्यत्र सोसाइटी ने प्लॉट काट रखे थे और जेडीए ने हाईकोर्ट के आदेश पर 15 में से 9 मामलों में उनमें भी मुआवजा दे दिया। तो वो बात उस समय इसलिए अटक गई क्योंकि एक ही जमीन के 2 बार मुआवजे नहीं दिए जा सकते। उस समय खातेदार की ये मांग थी कि मुझे पूरी जमीन का मुआवजा दिया जाए, जबकि जेडीए का ये कहना था कि हम तुम्हारी जो 1890 वर्ग जमीन है, जो 9 मामलों से जो प्रभावित जमीन थी, उसका मुआवजा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो तब ये मामला अटक गया था। अब जब राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्ट समिट शुरू हो रही है, राइजिंग राजस्थान, जो कि 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है, और दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 है वो 27 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो जो भी विदेशों से जो आवागमन रहेगा उसके लिए इसी टर्मिनल का यूज किया जाएगा। तो उस लिहाज से ये सड़क इंपॉर्टेंट है, राइजिंग राजस्थान के लिहाज से भी, और एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जो 27 अक्टूबर से शुरू है, उस लिहाज से सड़क इंपॉर्टेंट है। इसलिए जेडीसी आनंद ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने इंजीनियर की पहली बैठक में अपनी प्रायोरिटी बता दी कि इस सड़क को किसी भी हाल में 200 फीट चौड़ा किया जाना है। सबसे जेडीए का जो महकमा है वो काम में लग रहा है और इसका पीटी सर्वे भी कराया गया। उसके बाद इस पे लाल निशान भी लगाए गए, लाल निशान लगा दिए गए। लेकिन अब जो जेडीए के सामने असमंजस की स्थिति यह है क्योंकि मौजूदा सरकार ने 12 जुलाई 2024 को मुआवजा नीति जारी करी कि अगर सरकारी काम के लिए जमीन ली जाती है तो उसके बदले में क्या मुआवजा दिया जाना, ये नीति तय कर दी गई थी। लेकिन यह नीति जो तय की गई थी, ये केवल 98 शुदा जो जमीन है या फिर जो खातेदारी की जमीन है उसको लेकर थी। लेकिन सोसाइटी की जो प्लॉट है, जो निर्माण होते हैं, चाहे वो दुकान की हो चाहे मकान की हो, उनको लेकर क्या दिया जाए, उसका इस नीति में कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से कि इस मामले में पहले कमेटी डिसाइड कर चुकी है, उसके बाद मौजूदा सरकार की ये नीति है, तो इस तरह से किसको फॉलो किया जाए, क्या माना जाए, तो इसको लेकर जेडीए सरकार से मार्गदर्शन लेगा कि सड़क के दायरे में जो भी निर्माण आ रहे हैं उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाए। उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब इनको मुआवजा दिया जाएगा तभी ये मौके से हटेंगे और सड़क को 200 फीट चौड़ा किया जाएगा। रही बात निजी खातेदारी की जमीन की, तो उसको लेकर जेडीए अलग से बातचीत कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी मामला इसी बात को लेकर पेश फंसा हुआ है
कि जो 1890 वर्ग का जमीन है, जिसमें 9 मामलों में जेडीए पहले ही मुआवजा दे चुका है, तो उसके लिए खातेदार को राजी करना है। क्योंकि आप क्योंकि वो जो निजी खातेदारी की जमीन है वो करीब 7,500 वर्ग गज है। जेडीए चाह रहा है कि जो 1890 वर्ग गज का जो मुआवजा दे चुके हैं उसको इसमें से माइनस किया जाए और बाकी जो जमीन बचती है उसका 25% मुआवजा खातेदार को दिया जाए। तो इस तरह की बातचीत खातेदार से लगातार चल रही है, लेकिन जो अलग जो इसमें करीब 75 के करीब दुकान और 10-15 मकान जो आ रहे हैं उनको लेकर भी और सरकार ने जो जेडी है इसके लिए पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगा इस पूरे मामले की, और वो तथ्यात्मक रिपोर्ट मार्गदर्शन के लिए सरकार को भेजी जाएगी। सरकार जब मामले में फैसला कर देगी किस तरह से मुआवजा दिया जाना है, पॉलिसी डिसीजन ले लेगी, उसके बाद जेडीए इनका पुनर्वास करेगा और उसके बाद यहाँ से जो है जो निर्माण है उनको हटा के उसको 200 फीट चौड़ा किया जाएगा। हालांकि समय कम है, लेकिन जेडीए इसे चैलेंज मानते हुए दिशा में लगा हुआ है।